बोर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड साथ में आपके जेई का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको e की पावर x इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो आप लोग जैसे जानते हो कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। बट हम लोगों ने पढ़ा है कि जब e की पावर x मल्टीप्लाई में आता है तो हमें क्या करना है। आप जरा ध्यान से देखिए, e की पावर x इंटू साइन एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, हम e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। और सबको पता है कि बाई पार्ट रूल क्या होता है। बाई पार्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे एंड इसके अंदर आपका जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इनटू आपके सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, राइट। दैट इज योर व्हाट, बाई पार्ट रूल। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, इसमें अभी एक ट्रिक लगने वाली है। तो हमने लिखा e की पावर x, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x माइनस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x एंड साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x है। तो मैं यहाँ पर माइनस बाहर लिख देती हूँ, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x dx। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए, अगेन यहाँ पर दो चीजें मल्टीप्लाई में आ रही है तो यहाँ पर मुझे अगेन बाई पार्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास टर्म बनेगी माइनस e की पावर x कॉस x प्लस, अब यहाँ पर मुझे अगेन बाई पार्ट रूल लगाना है तो अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगी। मेरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो कॉस को इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा, जब हम लोग कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है प्लस साइन एक्स, राइट, साइन एक्स। फिर साइन लगाना है माइनस का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x, कॉस को इंटीग्रेट करूंगी तो कितना मिलेगा, साइन एक्स, राइट। अब अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करती हूँ, इट बिकम e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस e की पावर x साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन x dx। अब आप लोग देखो अगेन मल्टीप्लाई में आ रहा है तो फिर मेरे को अगेन बाई पार्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो आप देखो क्वेश्चन है, अगर मैं अगेन बाई पार्ट रूल लगाऊंगी तो फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा और ये चीज तो फिर रिपीट होती जाएगी, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा वापस से क्वेश्चन बन गया ना, तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को ही क्या एज्यूम कर लेते हैं, आई। ओके, तो अब हम यहाँ पर i इक्वल्स टू में लेकर चलेंगे। अब आप देखो ये वापस से क्वेश्चन बन गया ना, तो मैं से फिर से क्या एज्यूम कर लूंगी, i, और मेरा अब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं इन दोनों में से e की पावर x को कॉमन लेती हूँ, मैं लिखूंगी साइन x माइनस कॉस x और ये बनेगा मेरे पास माइनस i। ये माइनस i हम इस साइड लेकर आएंगे तो इट बिकम 2i, राइट। तो आप लिखेंगे 2i इज इक्वल्स टू e की पावर x एंड आपके ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस x। अब i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, e की पावर x अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर साइन x माइनस कॉस x, और ये हो गया आपका आंसर। समझ आ गया।